मुझे इतना ना तड़पाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद के लिए गोपियां रो करके कहती हैं, श्याम सुंदर क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? जाना ही था श्याम सुंदर तो पहले ही बतलाते, घर परिवार को छोड़ के हम कभी यहाँ ना आते। लौट ना आए लौट ना आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। गोपियां जब आपस में मिलती तो कहती, लौट ना आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। अभी तक नहीं आए। कृष्ण गए हैं पूरी द्वारका, सुमिर मैंने शेष शारदा, कोई संदेशा न दीन प्यार का जी। नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, कब लौरा निहारो जी, कब लौरा निहारो जी। कब से इंतजार कर रही हूँ, इंतजार करते करते सुबह शाम महीने साल बीत गए। कहा था 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। गोपियां कभी लता पता से पूछ रही हैं, ए यमुना तू तो मथुरा तक जाती है, तू ही बता मेरे कृष्ण का हाल क्या है, कैसे है मेरे श्याम सुंदर। अरे तोता तू तो उड़ सकता है रे, मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मैं पंख नहीं उड़ नहीं सकती, तू पंख वाला पक्षी है, जा जरा देख करा मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। गोपियों का ये प्रेम। वादा कर गए मोह से कन्हैया, कह के गए थे आऊंगा, आए नहीं। वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही बन बन गैया, रो रो थकी यशोदा मैया जी। खबर नलिनी अपने धाम की, खबर नलिनी अपने धाम की, कैसी सुध बिसराए जी, कैसी सुध बिसराए। भूल गए हैं। एक सखी बोली, सखी अब देख यशोदा माँ का रोना देखा नहीं जाता, पागलों की तरह यशोदा माँ दरवाजे पर खड़ी है, अब आएगा मेरा कन्हैया। कभी भगवान के लिए माखन निकालने लग जाती है, ताजा ताजा माखन कन्हैया के लिए निकाल रही हूँ, और द्वार पर इंतजार करती, इंतजार करते करते वो माखन भी बासा हो जाता है, और सुबह से शाम, शाम से रात, रात्रि से सुबह, ऐसे पलकें बिछाई खड़ी हैं इंतजार में, अब आएंगे श्याम सुंदर, अब आएंगे श्याम सुंदर। कुब्जा के संग पड़ गयो पाला, भूल गए वे सब ब्रज ग्वाला, अब हुनाए नंद के लाला जी। दुख से सनी है देह हमारी। अब गोपियां कृष्ण से क्या कह रही हैं, जरा सुनिएगा। दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी। जीवत
इतना हमें मारो जी। हे गोविंद क्यों हमें मार रहे हो? किसी ने कहा कन्हैया कहाँ तुम्हें मार रहे हैं? बोले खो छोड़कर, जिससे आप प्रेम करते हैं वो छोड़कर चला जाए तो मर ही तो जाता है व्यक्ति। अब गोपियां बोली तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। अब तो मरने दो हमें, अब तो हम मर जाएंगी, गोविंद के बिना कैसे जिए हम। आस लगी है, आस लगी है शाम मिलन की, किस विधि प्राण निकाले जी। मिलने की आस है, प्राण है कि निकलते नहीं, प्राण भी निकलते नहीं। तड़प रही हैं गोपियां, मर जाएं कृष्ण के वियोग में। गोपियां रोती रोती कहती हैं हमसे अच्छे तो दशरथ जी थे, कम से कम मर तो गए राम के वियोग में। हम तो ऐसी अभागिन हैं कि उनके बिना मर भी ना सकी। आज जब मर ना सकी तो अब जिए किसके लिए? तब गोपियां कहती हैं तेरे बिना भी क्या जीना। अब क्या जिए गोविंद? तभी उद्धव जी महाराज आ गए। भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर ने कहा उद्धव जाओ, हमारी गोपियां हमारे प्रेम में, हमारे ये वियोग में तड़प रही हैं, रो रही हैं, जाओ जरा उन्हें समझा दो। वो प्रेम को ही जानती हैं और कुछ नहीं जानती। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं कि प्रेम ही सार है, इसलिए हम तो प्रेम जानती हैं। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे उद्धव जी वृंदावन आए तो वृंदावन के पेड़ पौधे मानो उद्धव जी को कह रहे हैं यहाँ आओ, बेटा पे झुक करिए कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा
शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। ये प्रेम जो है ना वो बड़ा अद्भुत है। गोपियों के प्रेम को उद्धव जी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? इसलिए कि जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए ही नहीं वो क्या जाने। हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में कभी आए नहीं, प्रेम किया नहीं। हाँ, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में निर्मलता नाए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर क्या नहीं आओगे हमारे लिए? उद्धव जी आ गए, कहते हैं क्यों रोती हो सखी? गोपियां बोली, उद्धव जी हमें कृष्ण की याद आ रही है। तो उद्धव जी ने कहा, जिनकी तुम याद कर रही हो वो तो कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। जब सब जगह कृष्ण है तो उनके लिए रोने की क्या जरूरत है, वो तो सब जगह है। तब गोपियां बोली, उद्धव तुम नहीं समझ सकते, सब जगह है। जैसे हवा तो सब जगह है, लेकिन जब आपको गर्मी लगती है तो सब जगह हवा होती तो है, लेकिन सब जगह की हवा आपको
आपकी गर्मी से छुटकारा नहीं दिला सकती। जब गर्मी लगती है ना तो पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा की जरूरत पड़ती है, पंखे की हवा की जरूरत पड़ती है। उद्धव, जैसे हवा तो सब जगह है, लेकिन कूलर, पंखे और एसी की हवा के बिना गर्मी से छुटकारा नहीं मिलता। उसी प्रकार कृष्ण तो सब जगह है, लेकिन जब तक वो सब जगह का कृष्ण आकर मेरे सामने खड़ा ना हो जाए, तब तक मुझे इस दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता उद्धव। इसलिए उनके प्रेम में, उनकी यादों में हमें तुम रोने दो। गोपियां भगवत प्रेम में इतना डूब गईं। एक सखी बोली, दीवार में वो कृष्ण का चित्र बनाने लग गई। तो दूसरी सखी ने कन्हैया के मुख को बनाया, किसी ने आंखें बनाई, किसी ने गाल बनाया, किसी ने हाथ बनाए, किसी ने बाल बनाए। भगवान के दिव्य स्वरूप का चित्रण किया गोपियों ने। तब उद्धव जी ने कहा कि सुनो, जिस कृष्ण से तुम प्यार करती हो, क्या वो कृष्ण लंगड़ा है? गोपियों ने कहा नहीं, लंगड़ा तो नहीं है, उसके तो पांव हैं। तो फिर आप लोगों ने इस दीवार में जो चित्र बनाया है, इस चित्र में तुमने उस कृष्ण के पांव क्यों नहीं बनाए? हाथ बनाया, कमर बनाई, पेट बनाया, हृदय बनाया, मुंह बनाए, कान, आंख, नाक सब बनाया, तुमने पांव नहीं बनाए। गोपियां बोली, हम डरती हैं। किससे? बोले, जिस कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो तस्वीर के बल पर जीवन गुजर रहा है उद्धव। इस चित्र के भरोसे जी रही हैं उद्धव। कहीं से चित्र के पांव बना दिए हमने और ये चित्र भी हमें छोड़कर चला गया तो मर जाएंगे उद्धव। इसलिए हम पांव नहीं बनाती कि कहीं ये चित्र भी हमें छोड़कर चला ना जाए, जैसे कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। तभी उद्धव जी ने देखा कि सब सखियां तो रो रही हैं, पर श्री राधा रानी को जब ध्यान से उद्धव जी ने देखा तो राधा रानी रो नहीं रही थी। उद्धव जी ने कहा कि जब सब रो रही हैं तो ये क्यों नहीं रो रही हैं? गोपियां बोली कि ये हमारी अधिष्ठात्री देवी है, राधा रानी है, ये रोती नहीं है। तो क्या ये कृष्ण से प्रेम नहीं करती? हाँ हाँ करती हैं। तो रोती क्यों नहीं है? इन्हें डर लगता है। डर? किस बात का डर? गोपियां बोली, उद्धव, इन्हें इस बात का डर लगता है कि जो कृष्ण अंदर बैठा है ना, यदि रोएंगी तो कहीं आंखों के द्वार से, कहीं आंसुओं के माध्यम से वो बाहर ना निकल जाए। इसलिए रोती भी नहीं है कि कहीं वो बाहर ना निकल जाए। इसलिए ये केवल उनकी यादों में खोई रहती हैं, केवल उनकी यादों में खोई रहती हैं। और गोपियों के आंखों के जो आंसू हैं, उन आंसुओं का आज तक इस धरती में प्रभाव है। आज तक यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि गोपियों के आंसू खारे थे। हम सबके आंसू खारे ही होते हैं। और गोपियाँ भगवत प्रेम में जब रोईं, अब तो अंत आ गया। सखी बोली, अब जी ना पाएंगे, अब मर जाएंगे। तब एक सखी बोली, क्यों मर जाएगी? बोली, अब क्या जिए, अब हम मर जाएंगी। तो दूसरी सखी बोली, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय
के दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। नित नैम के बंधन क्या जाने, नित नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने बहाने आजा। तू किसी और से मिलने बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना। घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे
लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हे गोविंद, उद्धव जैसे ज्ञानी आए और गोपियों के प्रेम में उद्धव जैसे ज्ञानी खुद बह गए। आए थे उपदेश करने, उपदेश देने, पर गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। एक बात बताएं आपको, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? एक तो है, आप लोग रोज भगवान की क्या करते हो? पूजा। क्या पूजा के रास्ते भगवान तक पहुंचा जा सकता है? हाँ या ना? भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सटीक क्या मार्ग है? कौन सा वो राह है, रास्ता है जो भगवत धाम तक पहुंचा देगा, भगवान तक पहुंचा देगा? आप लोग रोज करते हो पूजा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पूजा पर्याप्त नहीं है। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से ना। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती। जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो क्या मीठी हो सकती है? जैसे जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी की मिठास जलेबी में चढ़ जाती है, उसी तरह आप जो पूजा करते हैं वो पूजा है जलेबी की तरह, और प्रेम जो है वो चाशनी की तरह है। जब तक जलेबी को, जब तक पूजा को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे, तब तक वह पूजा ग्रहण करने योग्य नहीं।
इसलिए अकेली पूजा यदि आप करते हो तो घाटे में हो। कैसी पूजा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान केवल प्रेम के बल पर मिलेंगे जब मिलेंगे। कौन सा बल? प्रेम का बल। इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए। किसकी तरह? गोपियों की तरह। तो अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी प्रेम कहां से आएगा? तो सत्संग से आएगा। और प्रेम कैसे प्रकट होगा? आओ हम प्रेम को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आग, माचिस की तीली होती है। माचिस की तीली को माचिस से रगड़ने से, घर्षण करने से आग प्रकट होती है। यदि रगड़ा ना जाए, घर्षण ना किया जाए, तो क्या माचिस की तीली से आग प्रकट हो सकती है? अच्छा ये बताओ, माचिस की तीली में आग है या नहीं? हाँ या ना? माचिस की तीली में आग है या नहीं? जोर से हाँ या ना? है कि नहीं? है। माचिस की तीली में आग है। सब जगह सब में आग होती है। माचिस की तीली में आग है, लेकिन वो आग प्रकट कब हुई? जब आपने घर्षण किया। तो माचिस की तीली में आग तो थी, पर प्रकट तब हुई जब घर्षण हुआ। उसी तरह भगवान तो सबके भीतर हैं, पर प्रकट तब होंगे जब प्रेम का घर्षण होगा। जब प्रेम होगा परमात्मा प्रकट होगा। प्रेम नहीं है तो भगवान को प्रकट करने की क्षमता पूजा में नहीं है। भगवान को प्रकट करने की क्षमता प्रेम में है। इसलिए भगवान को पूजा नहीं, प्रेम चाहिए। आपकी पत्नी और आपके पति को, अच्छा आपकी पत्नी आपकी पूजा बहुत करे, आपका पति आपकी पूजा करे, बढ़िया आपको धूप दीप से आपका वंदन करे, आरती उतारे, मिठाई खिलाए और बढ़िया पुष्प माला पहनाए। आपका पति और आपकी पत्नी पूजा आपकी करे और प्यार करे पड़ोसी और पड़ोसन से, चलेगा? आपका पति पूजा आपकी करे, आपकी पत्नी पूजा आपकी करे, आपके चरणों में पुष्प चढ़ाए, आपकी आरती उतारे और प्यार करे पड़ोसी से, चलेगा? आपका पति पूजा आपकी करे, पत्नी को माला पहनाए, पत्नी की आरती उतारे, पत्नी को पुष्प चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाए, परिक्रमा लगाए पत्नी की और प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? तो पूजा आपकी कोई करे और आपसे प्रेम ना करे तो क्या कोरी पूजा से आप प्रसन्न होंगे? तो जिस पूजा से आप प्रसन्न नहीं हो सकते, भला उस पूजा से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए पूजा नहीं, पूजा के संग प्रेम क्या होनी चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम चाहिए, इसलिए आप प्रेम कीजिए। और प्रेम कब प्रकट होगा? जब सत्संग करेंगे। प्रेम तो देखो होता है, भगवान को रोज नहलाओ, रोज पुष्प चढ़ाओ, रोज दर्शन। मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाना क्यों मंदिर जाना चाहिए? उत्तर दो। मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? रोज भगवान को क्यों नहलाना चाहिए? रोज क्यों भोग लगाना चाहिए? रोज क्यों तुलसी और पुष्प चढ़ाना चाहिए? क्यों ये सब क्यों होता है? कारण आप बताओ, क्यों रोज मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हा? आप रोज आप क्यों भोग लगाते हैं? रोज क्यों भगवान को स्नान क्यों करना चाहिए? ये सब क्यों? क्योंकि आप जिनके पास रोज जाते हैं ना, उनसे आपका प्रेम होता है। आप हमसे रोज मिलेंगे,
या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिलेंगे, तो परस्पर जब हम आपसे मिलेंगे ना, तो मिलते मिलते क्या होता है, प्रेम प्रगाढ़ होता है। क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। यदि हम और आप निस्वार्थ भाव से मिलें तो प्रेम बढ़ेगा। और आपकी पड़ोसन रोज आपके पास आए, बहन जरा आज 2000 रुपए दे दो, आज 500 दे दो, आज 100 रुपए दे दो, तो वो भी रोज मिलेगी आपको, लेकिन उससे प्रेम नहीं बढ़ेगा। आपको लगेगा ये क्यों आ गई। प्रेम हमारा और आपका तब बढ़ेगा मिलने से, जब आप हमसे तो मिले, हम आपसे तो मिले, लेकिन हमारे और आपके मिलन में ना कोई स्वार्थ ना हो। हमारे और आपके मिलन में कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थ होगा तो वो प्रेम फिर वो प्रेम है ही नहीं, वो तो स्वार्थ है। तो भगवान के मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब भक्त, कोई स्वार्थ नहीं होगा भक्त का, और भगवान का तो कोई स्वार्थ है ही नहीं आपसे, तो आप भी निस्वार्थ हैं और भगवान भी निस्वार्थ। और जब निस्वार्थ दोनों मिलेंगे तो प्रेम प्रकट होगा। यही ये प्रेम प्रकट हो। हम बिहारी जी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? प्रेम होगा इसलिए जाएंगे, और प्रेम नहीं होगा तो हो जाने से प्रेम प्रकट होगा इसलिए जाएंगे। होगा तो बढ़ेगा, नहीं होगा तो प्रकट होगा, फिर वो बढ़ेगा। तो भगवान को रोज नहलाते क्यों हैं, पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब चीजें प्रेम को बढ़ाने में सहयोगी हैं। भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? बताओ, भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? बोलो। भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? उत्तर दो। मैया आप चढ़ाती हो ना, क्यों चढ़ाती हो? आप लोग चढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प, चमेली का पुष्प इत्यादि जो भी भगवान को चढ़ता है, खुशबू युक्त पुष्प ही भगवान को चढ़ता है। जिस पुष्प में खुशबू नहीं होती वो भगवान को नहीं चढ़ता। क्यों चढ़ता है पुष्प? क्योंकि इस धरती में ईश्वर की सारी जो रचना है, ईश्वर की सारी संरचनाओं में सबसे सुंदर है पुष्प। सबसे सुंदर है। आप देखो ना, पूरे जंगल में यदि एक पुष्प होगा, पेड़ की सुंदरता तब ज्यादा होती है जब वो पुष्पों से भरा हो। चाहे कोई भी हो, आम को देखना आप, लेकिन जब आम में मोर आने लग जाती है, सीजन आम का, मोर नहीं आने लग जाती, वो पुष्प मान लो आप उससे, वो पुष्प ही है आम का। उस तरह से आम का पेड़ तब ज्यादा सुंदर लगता है जब उसमें मोर आने लग जाती है। समझते ना मोर उसकी। कनेर का पुष्प हो, कनेर का पेड़ होता है, जब कनेर का पेड़ पुष्पों से भरता है तो वो और खूबसूरत लगता है। गुलाब से भरता है तो सुंदर लगता है। और सुंदरता का प्रतीक है पुष्प। पूरे तालाब में कंचन जल है, सुंदर जल है, लेकिन उसमें जब कमल खिला हो तो वो सुंदरता और बढ़ाता है तालाब की। तो ये चीजें सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इसलिए आप भगवान के चरणों में गुलाब तोड़कर इसलिए ले जाते हैं कि प्रभु मैं पूरा जंगल, पूरा बगीचा घूम कर आई, लेकिन ये सबसे सुंदर था। आप भी सबसे सुंदर हैं और ये भी सबसे सुंदर, तो आप सुंदर के चरणों में ये सुंदर पुष्प मैं समर्पित कर रही हूँ। इस सुंदर पुष्प को बनाया किसने? उसी सुंदर परमात्मा ने। तो आपकी रचना, आपकी संरचना आपके चरणों में। भगवान को मोर का पंख लगता है माथे पर, मुकुट पर। क्यों लगता है मोर का पंख? क्यों मोर का पंख भगवान के मुकुट पर सजता है? क्योंकि इस धरती में सबसे सुंदर यदि कोई पंख है, मोर पंख। मोर पंख से सुंदर कोई पंख हो तो आप नाम बताओ। तो जो सबसे सुंदर है, वो सुंदर जो है वो श्याम सुंदर के लिए है, इसलिए भगवान का नाम है सुंदर। भगवान का एक नाम क्या है? सुंदर, श्याम सुंदर। भगवान का नाम क्या है?
सुंदर, भगवान सबसे सुंदर है। तो सुंदर भगवान को सुंदर चीजें दी जाती, इसलिए भगवान को भोग भी किसका लगता है? अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवानों का। आज भी पुराने मंदिर हैं, वहां ठाकुर जी को पकवानों का भोग, खीर बढ़िया, रबड़ी का भोग, सुंदर चीजों, स्वाद में जो सबसे सुंदर हो, बगीचे में जो सबसे सुंदर हो। तुलसी क्यों चढ़ती है? क्योंकि तुलसी सबसे सुंदर है, सबसे छोटी है, सबसे सुंदर है। और सुंदर इसलिए कि हर जड़ी बूटी में सबसे अधिक गुणकारी तुलसी है। गुणों की कल बात करें तो तुलसी में जितने सुंदर गुण हैं, अन्य किसी पेड़ पौधों में इतने, किसी औषधि में इतने सुंदर गुण नहीं है, इसलिए सुंदर है। गुण के हिसाब से सुंदर है, तुलसी सुंदर है। और जब तुलसी पूरी हरे भरे पत्तों से भरी होती है तो तुलसी कितनी सुंदर लगती है। तो सुंदर चीजें भगवान को समर्पित की जाती हैं, इसलिए आप भगवान को। अच्छा, आपके पास क्या सुंदर है? अब बताओ, आपके पास क्या सुंदर चीज है? जोर से, आपके पास क्या सुंदर है? क्या? आपके शरीर में आपके सब चीजों को जोड़ा जाए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इत्यादि जो तत्व हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं, आपके पूरे सर्वांग शरीर में सबसे सुंदर क्या है? जोर से, हाँ, मन। अब भगवान को सबसे सुंदर चीज चढ़ती है, तो आपका मन है सबसे सुंदर। लेकिन क्या आपका मन सुंदर है? क्या मन में छल नहीं भरा? क्या मन में कपट नहीं भरा? क्या मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा नहीं भरी? और जब ये भरी है तो फिर मन सुंदर रहा कहां? सुंदर कहां रहा मन? और सुंदर बन गया जिनका, उनका मन चढ़ गया और उनके मन में आकर बस गए भगवान। मन का ही खेल है साहब पूरा। इसलिए सबसे सुंदर भगवान को, सबसे सुंदर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान भी आपका मन चाहते हैं, आपका शरीर नहीं चाहते। आपके शरीर में, आपके जीवन में सबसे सुंदर है आपका मन, और वो मन ही गंदा है, आपने कर रखा है। अब एक काम करो, फटाफट अपने मन को साफ करो, और साफ करके जब मन सुंदर हो जाए तो पुष्प का भी एक नाम है मन। पुष्प का एक नाम क्या है? मन, सुमन। सु मतलब, जोर से, सु मतलब सुंदर, सुमन। सुमन मतलब पुष्प, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही पुष्प बनाओ और मन के पुष्प को सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दो। ये मन है, ये सुमन है। ईश्वर को सबसे अच्छी चीजें चढ़ती हैं। वस्त्र भी भगवान सबसे बढ़िया पहनते हैं, है ना। भगवान के कपड़े भी कैसे होते हैं? सुंदर। भगवान के माला सुंदर, मणि भगवान को सबसे बढ़िया। इसलिए पुराने मंदिरों में आपने देखा होगा, भगवान के पुराने मंदिरों में भगवान का झूला होता था। किसी मंदिर में सोने का झूला है, किसी मंदिर में चांदी का झूला है। सबसे सुंदर चीज किसके लिए? भगवान के। इसलिए सोने का झूला, सोने के, इसलिए मंदिरों में, कुछ मंदिरों में कुछ लोग सोने के बर्तन, सोने की थाली, क्योंकि भगवान हैं, सुंदर हैं, तो सबसे सुंदर। हम अब कुछ लोग कहते हैं भगवान को सोने की थाली में भोग लगाने की क्या, भगवान को सोने के झूले में क्या जरूरत है? अरे भगवान है पगले, भगवान को ही सबसे सुंदर चीजें चढ़ानी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए। हमारा गुजारा तो टाट में भी हो जाएगा, हमारा गुजारा तो झोपड़ी में भी हो जाएगा। पर यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपके घर में यदि गोपाल जी हैं तो जो आपके घर में सबसे सुंदर चीज है, सबसे बढ़िया, वो भगवान के लिए होनी चाहिए। इसलिए जब फल लाओ तो बच्चों को बाद में खिलाओ, पहले भगवान को भोग लगाओ। पहले भगवान को प्राथमिकता दो, पहले भगवान को भोग लगे, फिर खीर बने तो भगवान को भोग लगे, हलवा बने पहले भगवान जी का भोग लगे। सबसे सुंदर है भगवान, तो सबसे श्रेष्ठ चीज भगवान। हम सब फिर क्या खाएंगे? जूठन। भगवान का जो प्रसाद है वो भगवान का जूठन है।
तो हम जूठन खाएं? हम अपने लिए क्यों करें? हमारी एक मैया जगन्नाथ जी में रहती हैं, उनके पास ऐसे जगन्नाथ जी हैं, ऐसे वो रोज रोज अपने घर में इतना सारा भात बनाती हैं, चावल भात, इतनी सारी दाल बनाती हैं, इतनी सारी साग बनाती हैं, इतने सारे फल काटती हैं, और सारे फलों का, और उनके घर में खाने वाला कोई नहीं, केवल वो अकेली और एक दो लोग और जो सेवा, और बनाती कितना है, इतना सारा। किसी ने कहा मैया तुम इतना क्यों बनाती हो, तुम्हारे घर में तो कोई है नहीं खाने वाला। बोले ना, मेरे जगन्नाथ जी को भूख ज्यादा लगती है ना, तो मैं जगन्नाथ जी के लिए ज्यादा बनाती हूँ, और बना के फिर रोज बांट देती हूँ, लो प्रसाद। मतलब वो अपने लिए नहीं, देखो जरा मेरे जगन्नाथ जी ज्यादा खाते हैं तो मैं ज्यादा बनाऊंगी और फिर सबको बांटूंगी। और क्या क्या बनाती हैं, इतनी बूढ़ी हैं, आलस्य नहीं है। माताओं को ना भोजन बनाने में बहुत आलस्य होता है, ये अपने लिए भी मोटी मोटी रोटा बना लेती हैं, आखिरी में जो आटा बचता है ना, रोटा बना के खा लेती हैं। आखिरी में दाल सब्जी नहीं बचेगी तो अचार के संग खा लेंगी। एक तो ये भाव है कि इनकी ममता है, सब खिला देती हैं, और दूसरा आलसी भी है कि थोड़ा ज्यादा बना लिया करो, तुम्हारे लिए तो बच जाए। तो ये दो बातें हैं, या तो आपकी ममता है कि आपने सब खिला दिया, ठीक बात है, लेकिन अपने लिए भी कुछ बचाओ। अपने लिए कुछ नहीं बचा तो बनाए कौन, अब अपने लिए क्या बनाए? ये आलसी है कि अपने लिए क्या बनाए। चलो कोई बात नहीं, भगवान के लिए बनाओ, ज्यादा सा बनाओ, ऐसा बनाओ कि आपके लिए तो ना कम है, आप भी बढ़िया खाओ। तो वो मैया ने भगवान के लिए इतने सारे फल काटा करती, सब फल लाती हो, और आप आश्चर्य मानेंगे, मुझे एक बात याद आ गई। आपने जगन्नाथ जी के मंदिर कभी जाना तो जगन्नाथ जी के ऊपर ना एक पुष्पों का गुलदस्ता होता है, पुष्पों का एक गोल सा ऐसे जगन्नाथ जी के ऊपर पधराया जाता है। वो पुष्पों का जो गुलदस्ता है ना, वो पुष्प जो है वो मैया बनाती हैं, और आश्चर्य मानेंगे उसमें जो पुष्प लगते हैं वो पुष्प मैया के लिए चेन्नई से दक्षिण भारत से पुष्प आते हैं, क्योंकि वहां जो बढ़िया वाले पुष्प होते हैं वो बाय फ्लाइट आते हैं, और फ्लाइट से फिर वहां आते हैं, और मैया पूरा खर्चा उठाती है सब चीजों का। पुष्प भगवान के लिए हैं तो बढ़िया बढ़िया, पूरे भारत में उसने देखा सबसे बढ़िया फूल कहां मिलता है, क्योंकि वो मेरे जगन्नाथ जी के लिए। भाव तो देखो, भाव है, यही तो मन की शुद्धि है। अपने लिए तो सब कोई सब करता है, कुत्ते भी अपने लिए सब करते हैं, लेकिन भगवान के लिए सब होना, भगवान के लिए। एक राजा की कथा मैंने सुनी, एक राजा के मंदिर था, तो वहां एक भक्त आया करते थे पूजा करने। तो राजा ने एक दिन कहा, संत जी आप पूजा कर लिया करो भगवान जी की, जो सेवा हो ठाकुर जी की करना। राजा बोले करना। संत जी बोले सुनो, हम एक शर्त पर सेवा करेंगे कि हम भगवान की जब सेवा करें तो कोई रोका टोकी ना करे और हमसे कोई हिसाब ना मांगे। राजा बोले आपसे हिसाब कौन मांगेगा, बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया श्रृंगार करो, ठीक है। अब लो भैया, संत जी रोज भगवान के लिए बढ़िया सा सोने के बर्तनों में ठाकुर जी को बिठाएं और नहलाएं और पूजा करें, और भगवान को सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाएं, संत जी खूब सेवा करें। और वो संत जी बहुत बड़े भक्त थे। और हुआ क्या कि वो बढ़िया बाजार से सबसे पूरी बाजार घूमते, जो सबसे बढ़िया फल दिखते। और आजकल हमारी माताएं या पुरुष कुछ लोग क्या करते हैं, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो भैया जरा केला देना। कैसे दिए? बोले 20 रुपए दर्जन। अरे 20 रुपए, थोड़ा कम वाला है? हाँ हाँ कम वाला है, 10 रुपए दर्जन है। हाँ हाँ तो ये वाले दे दे, कोई खाना थोड़ी है, पूजा में लगना है। ऐसी करते हैं ना लोग कि पूजा वाले हैं तो सस्ते वाले दे दे। वो केला आधा तो ऐसे झूला झूल रहा है, ये वाले भगवान को चढ़ा देंगे, जो बढ़िया होंगे वो बच्चों को खिला देंगे, खुद खा लेंगे। ऐसे ही अब आप लोग पूजा कराते हैं ना तो सुपारी लाते हैं। पूजा की सुपारी देखी आपने?
हाँ, वो तुम अपने बाप को खवाओ तो तुम्हारा बाप नहीं खाए, और तुम भगवान को खवाते हो। वो सुपारियां जो तुम भगवान के लिए लाते हो छोटी छोटी, फोड़ कर देखना सारी सड़ी होती हैं, लेकिन आपको तो नहीं, भगवान को खिलाना है इसलिए ले आओ सस्ती वाली। आप लोग अपने लिए सबसे महंगी चीज लाते हैं और भगवान के लिए सबसे सस्ती, जबकि जो भक्त होता है वो अपना गुजारा सस्ते में, पर भगवान ठाट बाट से रहने चाहिए। ये भावना है भक्त की। अब इस भावना को ये सामान्य लोग, विषय भोगी लोग क्या समझें? इस भावना तक वो पहुंच ही नहीं सकते। अब बिहारी जी में फूलों का बंगला बनता है, वो बंगला 5-5, 10-10, 20-20 लाख का होता है। एक बंगला 20 लाख का, 50 लाख का बंगला फूलों का, उसकी कारीगरी बनाना में पुष्पों का खर्चा, दूर से पुष्प आते हैं, एक बार में 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, और 20 लाख 50 लाख रुपए। कुछ लोगों ने कहा क्यों? अरे भाई वो बिहारी जी हैं, वो भगवान हैं, भगवान आज पुष्पों के बंगले में सजेंगे, वो भक्त भगवान के लिए कर रहे हैं सब कुछ, हमारे भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब आप कहो भगवान इसमें प्रसन्न होते हैं? भगवान को ना चाहिए कुछ नहीं, भगवान नहीं कहते कि तुम हमारे लिए करो, ये तो भक्तों का अपना भाव है। कुछ पत्नियां अपने पति से नहीं कहती कि तुम हमें बढ़िया साड़ी दिलवाओ, कुछ पत्नियां नहीं कहती कि तुम हमें बढ़िया हार दिलवाओ, पर पति फिर भी उसके लिए हार ले आता है, बढ़िया साड़ी ले आता है। तो पत्नी ने मांगा थोड़ी था, पर पति ने लाकर दिया, ये उसकी प्रसन्नता के लिए था। जब पति का प्रेम एक पत्नी की प्रसन्नता के लिए ऐसा हो सकता है, तो एक भक्त का प्रेम भगवान की प्रसन्नता के लिए क्यों नहीं हो सकता कि हम आपके लिए सब करें? ये तो भाव है, ये तो प्रेम है, सबका अपना अपना प्रेम है। कुछ लोग भगवान को 56 भोग लगवाते हैं, इसलिए लगवाते हैं क्योंकि आज ठाकुर जी भोग लगाएंगे, भाव से प्रसाद पाएंगे, ये भाव है। और भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे, इसलिए पूजा की सुपारियां आप देख लो। इसलिए भगवान की पूजा सबसे बढ़िया भाव से। भगवान को क्या देना है? भगवान के चरणों में क्या चढ़ाना? क्या दोगे आप? प्रेम। अपना मन क्या करोगे? निर्मल करोगे, निर्मल मन भगवान को समर्पित करेंगे। तो आज से आप लोग भगवान को क्या देंगे? मन। भगवान को सबसे सुंदर चीज देंगे। सुंदर क्या है? मन। तो मन कैसे देंगे भगवान को? सुंदर बनाकर। और मन सुंदर कैसे होगा? आपका मन सुंदर है या नहीं? बोलो हाँ। मन सुंदर है आपका कि ना? नहीं, नहीं है तो बनाओ। ईर्ष्या द्वेष छल कपट त्यागो और मन को सुंदर बनाओ। मन ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है। इसलिए भगवान की पूजा ठीक है, प्रेम, भगवान से प्रेम करो। अच्छा, जब प्रेम होता है ना भगवान से, तो फिर भगवान ही। अच्छा आप देखो ना, आप जिससे प्रेम करेंगे आपको उसकी याद ज्यादा आएगी, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, प्रियतमा हो, प्रियतम हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो। आपको जिससे प्रेम है आप बिल्कुल उसकी यादों में सोएंगे, उसकी यादों में खोएंगे, उसकी यादों में रहेंगे, क्योंकि प्रेम हमेशा उसकी ना होने पर भी उसकी यादें दिलाता है। हाँ या ना? प्रेम याद दिलाता है कि नहीं? भाई प्रेम होगा तो आपको याद आएगी। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जिनसे ज्यादा प्रेम होगा उनकी आपको ज्यादा याद आएगी। आपकी बहुत सारी सहेलियां हैं, पर जो आपकी बेस्ट होगी उसकी ज्यादा याद आएगी। उसी तरह प्रेम होगा तो याद आएगी, उसी तरह प्रेम भगवान से होगा तो भगवान की याद आएगी, नहीं होगा प्रेम तो नहीं आएगी। अब बताओ, आप लोगों को भगवान की याद आती है? आती है तो प्रेम है, नहीं आती तो प्रेम नहीं है। ज्यादा याद किसकी आती है आपको? आपको ज्यादा याद बिजनेस की, व्यापार की, काम धंधे की, घर की, परिवार की आती है, क्योंकि आपको घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार से प्रेम ज्यादा है। भगवान की याद कम आती है। सुबह आ गई याद तो सुबह एक अगरबत्ती जलाई, 2 अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय, सब भक्तजनों के संग में दूर करे, ओम जय जगदीश हरि। आप लोगों को ना
जब आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं ना, अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो समय निकाल कर प्यार करते हैं। आपको पत्नी के लिए पर्याप्त समय मिलता है ना, आपको अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय मिलता है ना, काम के लिए पर्याप्त समय, बिजनेस व्यापार के समय है। लेकिन आप सबको तो समय देते हैं, लेकिन समय की कटौती कहां करते हैं? भगवान में। भगवान की आरती भी कैसे गाते हैं? ओम जय जगदीश्वर स्वामी जय जगदीश्वर, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश्वर। आपको लगता है कि यहां समय क्यों देना? तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वंदे, तुम्हें सर्वम देव देव, ऐसे आप करते हैं। क्यों? आप भगवान को समय नहीं देना चाहते। समय देना आपकी मजबूरी है। आपको डर लगता है कहीं भगवान की पूजा नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो जाए। कुछ लोग तो डर के मारे करते हैं, डरते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना। सुनो, डरा मत करो, या तो करो बढ़िया या तो मत करो। भगवान तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे कभी। भगवान तो सदा सबका भला करते हैं। और भक्ति करने से क्या होता है? जीवन में आया हुआ संकट, मेरे जीवन में जो संकट आएगा वो तो आएगा, लेकिन जब मैं भगवान के आश्रित रहूंगा तो आने वाला संकट बहुत बड़ा होगा। और जो भगवान के आश्रित होता है तो बस भगवान की शरण में रहने से केवल इतना होता है कि बहुत बड़ा संकट जरा से में टल जाता है, छोटे से में टल जाता है। एक संत जी थे, बहुत बड़े भक्त थे। अभी एक संत जी, मैंने बोला कि एक मंदिर में वो पूजा करते थे संत जी, तो राजा से कहा कि तुम मुझे रोका टोकी नहीं करोगे और हिसाब किताब नहीं मांगोगे। अब वो सबसे बढ़िया फल लेने जाएं बाजार में और भगवान को लगाएं। एक दिन एक घटना घट गई, वो घटना मुझे आपको बतानी थी, सुन लो। एक संत जी, अच्छा रोज संत जी पुष्प लाएं बाजार से, भगवान के लिए फल लाएं, तो हिसाब लिखवा दिया करते थे कि आज 10 रुपए का सामान आया, आज 20 रुपए का आया, आज इतने का। तो मुनीम हिसाब ले लिया करता था संत जी, कितने का फल आया, कितने का फूल आया। हिसाब तो देते थे पर कोई रोका टोकी नहीं कर सकता था, कितने का क्यों लाए तुम, ये नहीं बोल सकता था कोई। एक दिन क्या हुआ, बगीचे बढ़िया बढ़िया आम आए, आम का सीजन आया, तो संत जी आम के बगीचे में बाजार गए और बढ़िया आम देखने लगे कि आज भगवान जी को आम मौसमी आया ना, पहला आम आया तो भोग लगाएंगे। अब संयोग देखिए कि उस बाजार में केवल 1-2 किलो ही आम आए थे। अब नया जो सीजन आता, पहली चीजें कम आती हैं बाजार में, इसलिए वो महंगी होती। तो आम आए थे तो वो आम बिक गए, केवल एक आम बचा था। एक आम बचा और तभी उस दुकान में संत जी पहुंच गए। बढ़िया आम था, पीला पका हुआ। तो संत जी बोले भैया क्या दिया, कितने का? तो वो बहुत पुरानी बात है, तो उसने बोला 25 पैसे का। उस जमाने की बात है, बहुत जब 25 पैसे बहुत बड़े हुआ करते थे। अच्छा संयोग देखना कि उसी समय उस बाजार में एक बगल के राजा का मंत्री आया और वो भी राजा के लिए फल लेने आया। पूरी बाजार में आम एक था और वो आम संत जी ने बोला ये भगवान जी को लगेगा भोग, इसका आज पहला आम आया सीजन का, वो पहला भोग ठाकुर जी को। और वो राजा का मंत्री आ गया, उसने कहा कि ये आम, तो उसने उसको भी, अच्छा दुकानदार को लगा ये लोग रेट पूछ रहे हैं, तो उसने बोला 25 पैसे। तो उसने मंत्री को भी 25 पैसे बताया, भाई दुकानदार था, रेट सबको एक सा बताया 25 पैसे। संत जी ने कहा नहीं, पहले मैंने बोला है ये मैं लूंगा। अब मंत्री भी टसन में, नहीं ये तो मैं दूंगा, सुन मैं तुझे इसके 50 पैसे देता हूं, ये आम मेरे राजा के लिए जाएगा, मेरे राजा। संत जी बोले नहीं मैं तुझे 75 पैसे दूंगा, ये मेरे भगवान जी के लिए जाएगा। राजा मंत्री बोला नहीं ये मेरे राजा साहब के लिए आम जाएगा। संत राजा ने बोला है बढ़िया आम का सीजन, आम लेके आना, और पूरे बाजार में एक ही आम है, मैं राजा के लिए लेके जाऊंगा, मैं 1 रुपया दूंगा। अब दुकानदार तो बड़ा खुश हो रहा है कि चल भैया हमें तो पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मंत्री बोला मैं इसके 1 रुपया दूंगा। अच्छा संत जी बोले मैं इसके 1.25 रुपए दूंगा। मंत्री बोला मैं 2 रुपए दूंगा। संत जी बोले मैं 3 रुपए दूंगा। मंत्री बोला मैं 5 रुपए दूंगा। संत जी बोले मैं 6 रुपए दूंगा, पर ले जाऊंगा मैं भगवान के लिए। अब वो चवन्नी के आम की कीमत करते करते राजा का मंत्री बोला मैं 10 रुपए दूंगा, मैं 10 रुपए में ये आम लूंगा। संत जी बोले मैं 12 रुपए में ये आम लूंगा।
मेरे भगवान जी का। करते करते वो आम मंत्री बोला मैं 50 रुपए दूंगा, संत जी बोले मैं 60 रुपए दूंगा। उस जमाने में 60 रुपए जानते हो? अब हुआ क्या कि मंत्री को लगा कि भगवान यदि मैं 60 रुपए का आम लेकर जाऊंगा तो राजा बोलेगा पागल बना रहा, 60 रुपए का भी कोई आम होता है? 60 रुपए में तो इतने सारे आम आ जाएंगे, और ये एक आम लेके जाएगा। मंत्री तो डर गया, मंत्री को लगा हे भगवान, हो सकता है हमारे राजा से भी बड़ा वाला राजा इसका हो, है ना, इसलिए इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो 60 रुपए में मंत्री चुप हो गया, 50 रुपए ही बोल पाया। मंत्री को लगा कि पर मुझे भी तो हिसाब देना है, पूछा जाएगा कि ये आम 50 रुपए का कैसे है? भाई आम की कीमत तो आम के हिसाब से 25 पैसे का आम 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का होगा, यहां तक तो ठीक, 1 रुपए का होगा। भाई 100 रुपए किलो आम बिक रहा है बाजार में, तो कोई 150 रुपए किलो का हो सकता है, 200 किलो तक का। अब कोई 10,000 रुपए किलो का आम ले आए तो अब मंत्री चला गया, और मंत्री जब गया तो संत जी ने 60 रुपए बोले थे, तो संत जी ने 60 रुपए दिए। अब संत जी ने जब 60 रुपए दिए तो 60 रुपए का आम, संत जी को तो राजा से बोल ही रखा था कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, कोई रोका टोकी नहीं होना चाहिए, खर्चा कितना मैं हिसाब तो दूंगा। जब संत जी आए तो मुनीम ने हिसाब मांगा कि क्या क्या लाए हो? बोले आम कितने का? 60 रुपए का। अब मुनीम के तो आश्चर्य लगा, लेकिन मुनीम सोचा बोलूंगा नहीं, 60 रुपए का आम। और जब वो आम काट करके राजा को जब मुनीम ने बोला कि आज 60 रुपए का आम संत जी लाए हैं भोग के लिए, तो राजा सब दर्शन करने आए कि भाई देखें 60 रुपए का आम कैसा है, बड़ा महंगा है। और संत जी बड़े भाव से भैया उस आम का भोग जब लगा रहे थे काट करके बढ़िया, और जब भोग लगाए तो भगवान संत जी के उस प्रेम पर रीझ गए कि मेरे भगवान के लिए ये वस्तु है तो भगवान के लिए कोई मूल्य नहीं, पैसे का कोई मूल्य नहीं, भगवान के आगे क्या मूल्य है। आज भगवान स्वयं संत जी जब आम काट कर रखे तो भगवान स्वयं उन संत जी के इस प्रेम में, इस भाव में प्रकट होकर और स्वयं उस आम का भोग लगाए ठाकुर जी प्रकट होकर के। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, लेकिन वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम है कि ये भगवान के लिए। आप लोग खरीदते हैं ना फलवल, तो आप इस भाव से खरीदते हैं ये मेरा बेटा खाएगा, ये मेरी पत्नी के लिए, ये मेरे परिवार के लिए, पर भक्त का भाव ये होना चाहिए ये भगवान के लिए। तो देखो जो भगवान की शरण में रहता है, फिर भगवत कृपा से संत जी को दर्शन हुआ, सबको दर्शन हुआ। और एक दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि जो भगवान की शरण में रहता है दुख उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक संत जी की कथा मैंने संतों से सुनी कि एक संत जी थे, बहुत बड़े भक्त थे। क्या हुआ कि वो संत जी रोज भगवत सेवा किया करते थे, रोज सेवा करते थे। वो आम का भोग लगाए वो, और आम का भोग लगाने के बाद वो भगवान ने प्रसाद पाया, जो बचा वो खाए, संत ने राजा को दिया, सबको दिया। एक दिन क्या हुआ, उन्हीं संत ने देखा कि मेरे द्वार पर ना कोई काला सा आदमी खड़ा है। तो वो संत जी भगवान जी की पूजा में घंटों लगाते थे, नहलाना, कपड़े से पहुंचना, माला हार पुष्प, खुद बाजार जाना, खुद से भगवान के बर्तन खुद धुलना, कोई नौकर चाकर नहीं रखा था। भगवान की सेवा में खुद, जैसे यशोदा मैया कन्हैया की सेवा खुद करती थी, कोई नौकर चाकर नहीं रखा था। भगवान के लिए पुष्प तोड़ना, उनके लिए तुलसी तोड़ना, उनके मंदिर में झाड़ू लगाना, चौका पोंछा लगाना, उनके लिए रसोई बनाना, रोटी बनाना, सारा काम संत जी स्वयं करते। आम ले आए 60 रुपया का और भगवान को खवाया और भगवान खाए। वो ऐसे संत थे कि भगवान खाते थे उनके हाथ से। एक दिन क्या हुआ कि काला सा आदमी बाहर बैठा था, तो संत जी ने बहुत देर से देखा बैठा है, उनको लगा चलो कोई दर्शन करने आया होगा मंदिर में। उन्होंने पूजा पाठ पूरी की और जब वो बाहर निकले तो संत जी ने पूछा कौन है तू, कब से बैठा है यहाँ, क्या करना चाहता है, क्या है? वो बोला महाराज मैं पाप हूं, पाप। पाप? किसका पाप है तू? आपका।
मैं आपके ऊपर चढ़ने के लिए आया हूं, सवार होने के लिए। मेरे ऊपर? कौन है तू? पाप हूं। कौन सा पाप? आपने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे तो वो पापों का फल आपको मिलना है। तो मैं आप इतने बड़े भक्त हो कि मैं डायरेक्ट आपके ऊपर चढ़ नहीं सकता, चढ़ाई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, बताओ मैं कब आ जाऊं? संत जी बोले ये बता कि तू कितने दिन के लिए आना चाहता है? बोले महाराज ज्यादा नहीं, मैं 12 साल रहूंगा आपके पास। 12 साल मुझे भोगना पड़ेगा? हाँ, आपने किसी जन्म में जाने अनजाने में जो पाप किए होंगे, अब वो पाप तो खड़ा है आपके सामने, स्वीकार करो। तो बोले जब तू मेरे ऊपर आएगा तो मेरा क्या होगा? बोले आपके शरीर में गलन हो जाएगी। मैं कोढ़ हूं, कोढ़। कोढ़ का रोग मावाद बनती, पूरे शरीर में चमड़ी गल गल के गिर जाएगी, आप उठ भी ना पाओगे, बड़ा कष्ट होगा, बड़ी पीड़ा होगी। संत जी ने बोला सुन, मैं 12 साल तो तेरे को उठा सकता हूं, तू जितना दर्द देगा देना, लेकिन फिर मेरी पूजा छूट जाएगी, मेरी भगवत सेवा छूट जाएगी। तो एक काम कर कि मैं देख सेवा नहीं छोड़ सकता, तू एक काम कर, कुछ कम कर, कम कर। तो बोले आप कृपा करें तो बताओ। बोले मैं 12 साल के लिए आया हूं। अच्छा मैं 6 साल के लिए आऊंगा। संत जी बोले नहीं, 6 साल पड़ा रहूंगा तो 6 साल तक सेवा कौन करेगा? अच्छा मैं 3 साल के लिए आऊंगा। नहीं, 3 साल ज्यादा, 3 साल सेवा कौन करेगा? अच्छा मैं 1.5 साल के लिए आऊं। अरे 1.5 साल सेवा कौन करेगा? अच्छा मैं 1.5 महीने के लिए आऊंगा। नहीं, 1.5 महीने के लिए। अच्छा तो मैं 1.5 दिन के लिए आऊं ना, 1.5 दिन सेवा कौन करेगा? फिर तो एक काम कर, मैं पूजा करके भगवान जी को सुला देता हूं रात को। तो एक काम कर, मैं कल भगवान जी को जरा जल्दी सुला दूंगा, है ना? मैं कल भगवान जी को जल्दी सुला दूंगा। कल मैं भगवान जी की शयन आरती जल्दी कर दूंगा। और तू एक काम करना, केवल 12 घंटे के लिए आ जाना। मैं जल्दी सुला दूंगा, तू आएगा, उसके बाद फिर तू चला जाएगा, तब फिर मैं भगवान जी की सवेरे की पूजा आरती कर लूंगा। तो संत जी ने कहा तू 12 घंटे के लिए मैं तुझे स्वीकार कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तुझे आना हुआ, वरना तू 12 घंटे भी के लिए जा, नहीं लेना तुझे। अब लो भैया, पाप बोला, अच्छा आया हूं तो स्वीकार कर लो महाराज। तो संत जी ने भगवान जी की सेवा आरती कर दिया, जल्दी स्वयं करा दिया, सुला दिया और पाप को बुला लिया, आजा। अब वो पाप जैसे ही सवार हुआ, संत जी को अथाह पीड़ा, अपार कष्ट। जैसे देखो कर्मों का फल तो साहब भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह को भी कितना दर्द हुआ होगा जब पूरे शरीर में बाण चुभे होंगे। लेकिन एक बात बताएं, वो संत जी पूरी रात चीखते चिल्लाते रहे, कमरा बंद करके, और भोगते रहे पाप। और सवेरा उनका पूरा शरीर गलने लगा, पूरा मावा दुर्गंध से भर गया, बीमारी आ गई, इस प्रकार से पाप सवार हो गया। पर सवेरा होते ही 12 घंटा पूरे होते ही वो पाप चला गया। संत जी फिर स्वस्थ हो गए और फिर भगवत सेवा में लग गए। इससे सीखा हमने ये कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है। बोले हमारे जीवन में जो तमाम पाप हैं, जो जीवन में संकट कष्ट दुख हैं, वो दुख जो सालों साल के दुख होते हैं, वो जरा दिन 2 दिन महीने 2 महीने में टल जाते हैं। पाप हमें जीवन में दुख तो मिलता है। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, देखो दुख तो भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान की शरण में रहने से साल भर का दुख हो सकता है हफ्ते भर में टल जाए, हफ्ते भर का दुख हो सकता है घंटे भर में टल जाए। आप लोग भी कई बार ये अनुभव करते होंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े संकट आने वाले थे, पर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी परेशानी जरा में टल गई, जरा में निकल गई। ये यही है ना कि जब भगवान कृपा करते हैं तो बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़ा संकट जरा से में टल जाता है। ये भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवत सेवा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान से कैसे जुड़ें, कैसे कनेक्ट हों,
इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को आज मैं एक विधि बताऊंगा जो विधि सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, जिस विधि से आपका मन एकाग्र होगा। मन कभी आपको मैंने क्या बोला कि आपका सुंदर सा मन भगवान को चढ़ाओ, लेकिन आपका मन सुंदर है नहीं, तो आओ हम आपके मन को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप कितने लोग अपने मन को सुंदर बनाना चाहते हैं? ऐसा सुंदर बने कि श्याम सुंदर तक पहुंच जाए। आइए हम आपके मन को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, और जो हम कहेंगे वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा आप करेंगे। अब इसे जो हम कहने जा रहे हैं ये है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, वो ध्यान जो भगवत प्राप्ति में सहायक है, ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। भगवान की पूजा दो प्रकार की होती है। एक पूजा होती है शरीर से, जिसे शारीरिक पूजा कहते हैं, जैसे भगवान को नहलाना, भगवान को पुष्प चढ़ाना, जैसा कि अभी आपने सुना कि संत जी भगवान की, ये शारीरिक पूजा है। इससे भी मन कनेक्ट होता है। शरीर जब लगा है तो मन धीरे से लगेगा, मन नहीं लगता तो शरीर को भी लगाओ। आप कहते हैं जी पूजा में तो हमारा मन नहीं लगता, ना लगने दो, शरीर तो लगाओ। रोज समय से भगवान को नहलाओ, एक सुंदर सी थाली लो, थाली में चंदन से एक स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो चंदन से, उसमें तुलसी पत्र चढ़ाओ, उसमें उस यंत्र को प्रणाम करो, और इस तरीके से आप भगवान जी को थाली पर थाली रख दो। अब बड़े प्रेम से भगवान जी को उस थाली पर बिठाओ, इस तरह थाली उठाओ, और ऐसा स्टार बनाना चाहिए, टीवी पर आप देख सकते हैं, और ऐसा बनाना चाहिए। और हर खंड में जैसे बीच में ओम लिख दिया तो फिर बीच में ओम के बाद न, आगे मो, नमो, फिर नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या ओम रामाय नमः। इस तरह से आपको लिखना चाहिए। जो आपका मंत्र, जो आपका गुरु मंत्र है, उस मंत्र को इस थाली पर लिखना चाहिए, और इस तरह से लिख करके वो यंत्र बन गया एक तरीके से। उसमें फिर तुलसी का पत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फिर उसमें भगवान जी को बिठाओ, फिर भगवान जी को नहलाओ दूध से, दही से, जो आपकी श्रद्धा है। नहला करके भगवान को बढ़िया नहलाओ, बढ़िया दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से नहलाओ, बड़े भाव। जब नहलाओ तो मन ना लगे भगवान में तो भी नहलाओ, और कोशिश करो लगे। भगवान का नाम जप करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को नहलाओ, फिर नहलाकर सुंदर से कपड़े से भगवान को पोंछो, फिर भगवान को कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भगवान जी का सुंदर सा दर्शन करो, प्रार्थना करो। ये जो पूजा है ये तो शारीरिक पूजा है। ये कौन सी पूजा है? शारीरिक। अब मैं आपको मानसिक पूजा कराऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो जो जो मैं कहूंगा वैसा वैसा आप इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा। जैसा मैं कहूंगा ना आप वैसे भाव में चलिएगा। मैं कहूंगा कि चलो गिरिराज जी चलते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, तो आप बिल्कुल भाव ऐसा तुरंत बनाइए कि आप गिरिराज जी में हैं और आप परिक्रमा लगा रहे हैं। अब बहुत सावधानी से बैठ जाओ, शांत चित्त से बैठो, और जैसा कहें सभी लोग अपने आंखों को मूंद लो, बंद कर लो, नेत्रों को बंद कर लीजिए, और बड़े प्रेम से जो हम कह रहे हैं वो मानसिक पूजा है। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप सब लोग ऐसा भाव बनाओ, सब लोग अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को बंद करो, और सबसे पहले चलिए गिरिराज जी। सबसे पहले भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी पहुंच गए, और गिरिराज जी की उस पावन धरती को, उस पावन मिट्टी को, पावन रज को, धूल को आप भाव बनाइए कि आप प्रणाम कर रहे हैं गिरिराज जी को। और अब ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, और परिक्रमा लगाते समय ऐसा भाव बनाओ कि हम कीर्तन करते जा रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप सब लोग भाव बनाओ कि आप सब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और कीर्तन करते जा रहे हैं। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सब लोग ऐसा भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते हुए कीर्तन सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। अब आप भाव बनाइए कि आपने गिरिराज जी की परिक्रमा की। अब ऐसा भाव बनाइए कि अब आप बैकुंठ पहुंच गए और बैकुंठ में भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेषनाग भगवान के ऊपर। अब भाव बनाइए कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, तो एक पांव तो लक्ष्मी जी दबा रही हैं और जो दूसरा पांव है भगवान श्रीमन नारायण का, तो आप ऐसा भाव बनाओ कि आप दूसरा पांव भगवान का दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ, ऐसी कल्पना करो कि जैसे लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं, हम भी चरण सेवा कर रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान के चरण दर्शन कर रहे हैं, पांव को सहला रहे हैं, पांव को सुंदर तरीके से दबा रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं और आप उनकी भगवान श्रीमन नारायण की, लक्ष्मी सहित नारायण की आप परिक्रमा लगा। अब भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण की बैकुंठ में परिक्रमा लगा रहे हैं। ये एक परिक्रमा लगा ली, ये दूसरी परिक्रमा, ये तीसरी और भगवान की 4 परिक्रमा हमने लगाई। अब भाव बनाओ कि हम भगवान को प्रणाम करके पुनः हम भगवान की एक दूसरी लीला में अब सम्मिलित होने जा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि भगवान ने गिरिराज जी उठा रखा है। सब लोग भाव बनाइए कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और जैसे गिरिराज जी की तलहटी पर छाया में सारे ग्वाल बाल सखियां सारे लोग आकर के छिप गए। पानी से बचने के लिए सब लोग उस तलहटी का आश्रय लिया। ऐसे आप भी भाव बनाओ कि भगवान जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं। जो आपका घर है, जो आपके घर की छत है, आप उसी को गिरिराज जी मान लीजिए और ऐसा भाव बनाओ कि इस छत को भगवान जी ने उठा रखा है और हम सब इसकी छत्र छाया में। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान ने गिरिराज जी उठाया है और हम भगवान के उस छाया के नीचे हैं और श्याम सुंदर का टुकुर टुकुर हम दर्शन कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाइए कि श्याम सुंदर के सुंदर सुंदर घुंघराले से बालों का आप दर्शन कर रहे हैं, उनके सुंदर माथे पर लगा तिलक, आप सुंदर भगवान की आंखों का दर्शन, उनके गालों का, उनके अधरों का, उनके गले की सुंदर मालाओं का, भगवान की उंगली, जिस उंगली पर गिरिराज जी रखा है वो सुंदर सी छोटी सी उस उंगली का आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान की उस उंगली का पावन दर्शन कर रहे हैं और आप बड़े प्रेम से भगवान के एक एक अंग का फिर चरणों का दर्शन कर रहे हैं। फिर अब आप भाव बनाइए कि भगवान जी ने आपके सामने उस गिरिराज जी को, सुंदर से गिरिराज जी को स्थापित किया और अब आप भगवान जी को बड़े प्रेम से श्याम सुंदर को आप भगवान जी ने गिरिराज जी रख दिया। अब भगवान बाहर आए और भगवान को आप लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं तो आप श्याम सुंदर और किशोरी जी राधा रानी दोनों को आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बढ़िया सुंदर सा भगवान को आप भोग लगाकर सुंदर से आप ऐसा अब भाव बनाओ कि आप भगवान को पुष्पों की माला पहना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, अब आप भी भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, सुंदर से ठाकुर जी के चरणों को सहला रहे हैं। भाव बनाओ कि अब हम उस चरणों का चरणामृत पी रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ अब हम भगवान से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। अब सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए
और ऐसा भाव बनाओ कि श्याम सुंदर आपके सामने खड़े हैं, श्री राधा रानी आपके सामने खड़ी हैं और आप हाथ जोड़ के सीधा उनसे ही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कहो, सब लोग कहो, हे नाथ हम पतित हैं, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हम पापी हैं, अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं, हम खल हैं, हे प्रभु हम कामी हैं, हे नाथ हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अभिमानी हैं, हे श्याम सुंदर इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजारों बार ना किया हो। हे श्याम सुंदर आप तो करुणा की मूर्ति हैं, हे प्रभु मुझ पापी को, मुझ पतित को आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ आप ही हमारी माता हो, हे श्याम सुंदर आप ही हमारे पिता हो, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु माना कि हम पापी हैं पर जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमें आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे दीन दयाल, हे पतित पावन, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हे किशोरी जी, हे राधा रानी हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। इस तरह से रोज भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम जैसे हैं, माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट, पर जैसे हैं हे प्रभु हम हैं तो आपके ना, आपके सिवा हमारा कौन है। और आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम किससे कहेंगे, कौन हमें स्वीकार करेगा। हे नाथ बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस तरह से आप रोज अपने घर में 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, एकांत में बैठो और शरीर कहीं भी बैठा हो क्या फर्क पड़ता है। तुरंत मन को गिरिराज जी ले आओ, तुरंत मन को वृंदावन ले आओ, तुरंत गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, तुरंत गंगा स्नान कर लो, तुरंत यमुना स्नान कर लो। भाव से प्रधानता शरीर की नहीं है साहब, प्रधानता मन की है। आपका शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है, आपका मन कहाँ है ये मायने रखता है। मन तो आप लोग अपने मन को प्रभु चरणों में लगा के रखेंगे। और सच्ची बताओ ऐसा कितने लोगों ने महसूस किया कि जब भगवान जी गिरिराज जी उठाए थे तो हम भी वहीं पर थे। देखो अपने आप को आसपास रखो भगवान के। ये अब देखो ये मानसिक पूजा है, इसे और बड़ी आप लोग अपने भाव से, मैंने तो सूत्रात्मक बता दिया सब, अब इसे और विस्तार आप अपने घर में करिए कि भगवान माखन चोरी कर रहे हैं तो आप उस ग्वाल वालों की टीम में हैं। भगवान रास रचा रहे हैं तो जैसे कल रास बताए थे कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, तो आप भी ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान से मिल रहे हैं, भगवान ने हमें गले लगाया, भगवान हमारे पास बैठे, भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। ये भाव ही तो बनाना है, कौन सा खर्चा लग रहा है। और भाव ऐसा बनाओ ऐसा लगे कि हम भगवान के पास हैं और भगवान को अपने पास महसूस करना सीखो। जैसे माँ जब स्त्री गर्भवती होती है ना तो वो अपने बच्चे को अपने पेट में महसूस करने लग जाती है। गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को अपने पेट में महसूस करने लग जाती है। उसने अभी देखा नहीं अपने बच्चे को पर महसूस तो कर रही है ना। जैसे माँ अपने गर्भ में बेटे को महसूस करती है, ऐसे भक्त अपने हृदय में भगवान को महसूस करे कि भगवान मेरे हृदय में। करिए महसूस। तू अकेला नाही प्यारे
राम तेरे साथ में। कब भगवान हमसे अलग हुए? कब भगवान हमें छोड़े? कभी तो नहीं छोड़ा उन्होंने, कभी तो वो हमसे अलग नहीं हुए। हम लोगों ने छोड़ दिया उनको, हम लोगों ने स्मरण करना छोड़ दिया, उनकी याद करनी छोड़ दी, अपने आसपास भाव बनाना छोड़ दिया। भगवान को अपने आसपास रखो, भाव बनाओ कि भगवान के करीब हैं। उद्धव जी जैसे ज्ञानी गोपियों के प्रेम के आगे फीके पड़ गए और प्रेम रज में लौट करके गोपियों की चरण धूली मां यशोदा को प्रणाम करके उद्धव जी आए। तब भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। पल भर के लिए भी भगवान अलग नहीं है। इसके बाद भगवान की एक दिव्य लीला। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, जिनके बड़े पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, जिनका विवाह माता रति से हुआ सम्रासुर को मारकर। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंती की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का माता सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवां सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। ये भगवान की अष्टपट रानियां। एक दूसरी घटना घट गई। एक भौमासुर नाम का दुष्ट दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कितनी कन्याएं थी? मैया मैया ओ मेरी मां, कितने कन्याओं को बंदी बनाया उस राजा ने? जोर से 16,100 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। उन कन्याओं ने एक पत्र लिखा कि हे श्याम सुंदर, आप हमारी मदद कीजिए और हमें इस दुष्ट पापी राजा के बंधन से मुक्त कराइए। भगवान ने अटैक किया और उस भौमासुर को युद्ध में भगवान ने मार गिराया और उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने उस दुष्ट राजा के बंधन से मुक्त कराया। भगवान ने कहा, देवियों अब आप जाओ अपने घर, अपनी जिंदगी जियो। उन कन्याओं ने कहा, हे प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा? कौन स्वीकार करेगा? हम पराये पुरुष के पास रहकर आई हैं, समाज ये कहेगा कि उस राजा ने तो तुम्हें बंदी बना लिया था। अच्छा बताओ, किसी स्त्री का कोई किडनैप कर ले, कोई उसको 10 दिन तक 20 दिन तक अपने पास रखे और फिर छोड़ दे, तो समाज उस स्त्री को क्या कहेगा? कहेगा कि तुम अपवित्र हो गई हो, भले वो शुद्ध हो। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कह दिया कि तुम तो रावण के यहां रहकर आई हो। समाज ने तो माता सीता को स्वीकार नहीं किया, उंगली उठा दी। तो फिर जो कन्याएं सालों से उस राजा के पास बंधन में थी, क्या उन कन्याओं को यह समाज स्वीकार करता? बोलो, करता? तो जिन कन्याओं को अब कोई स्वीकार नहीं करता, तो बताओ उन कन्याओं के पास ऑप्शन क्या है? वो कैसे जिएंगी, कहां रहेंगी, क्या खाएंगी? उनके पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, या तो वो मर जाएं, या फिर उन कन्याओं ने कहा, हे गोविंद आप हमें स्वीकार कर लो। तो जिन कन्याओं को समाज ने स्वीकार नहीं किया, उनके खुद के परिजनों ने स्वीकार नहीं किया, उन्हें भगवान ने स्वीकार किया, उन्हें भगवान स्वीकार करते। तो जिन्हें कोई स्वीकार ना करे, उन्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो क्या बुराई है भगवान की? कुछ लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह किए। भगवान है वो, और भगवान कोई कामना, कोई विषय वासना के लिए विवाह नहीं किया, कोई भोग की भावना के लिए विवाह नहीं किया। भगवान तो योगी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। योगियों के योगी हैं भगवान, परम योगी हैं। उन्होंने 16,108 विवाह किए टोटल। उन्होंने फिर 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया, 8 से पहले हो गए, टोटल विवाह हो गए भगवान के। अब ये 16,108 क्या है जरा बताओ? सोलह हजार वेद की ऋचाएं हैं 16,000। वही वेद की ऋचाएं गोपी बन गई, जिनके संग रास रचाए
और वही वेद की ऋचाएं ये स्त्रियां बनकर आई। कहा कि गोपी के रूप में स्वीकार किया है तो पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लो। वही वेद की ऋचाएं जो कल हमने इस विषय को खूब विस्तार से समझा दिया। तो वेद की ऋचाएं गोपियां बनकर, पत्नियां बनकर आई, वो गोपी बनकर, और भगवान ने स्वीकार किया। और ये जो 108 है, ये 108 उपनिषद है। 16,000 वेद की ऋचाएं और 108 उपनिषद, ये सबको भगवान ने स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? उपनिषद और ऋचाएं ये सबने भगवान की, सब भगवान की पत्नी बन गई, सबको भगवान ने स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? अच्छा ये बताओ, जो 16,000 गोपियां हैं, पत्नियां हैं भगवान की, 108, 16,108, उन 16,000 में जो 15,000 की पत्नी, 15,000 नंबर की पत्नी है, मतलब 14,999 नंबर की जो पत्नी है, यदि आप उस पत्नी, उन पत्नी के पास जाएंगे और कहेंगे हे मां आप हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, तो वो जो 15,000 नंबर की पत्नी है, क्या वो पत्नी आपको आपके कहने से कृष्ण का दर्शन नहीं कराएगी? क्या बोलो, कराएंगी कि नहीं कराएंगी? आपसे पूछ रहे हैं हम, कराएंगी? चाहे पहले नंबर की पत्नी हो या बीच की कोई पत्नी हो या अंतिम कोई पत्नी हो, आप किसी की भी शरण में चले जाइए तो वो आपको कृष्ण तक पहुंचा दे, क्योंकि खुद कृष्ण तक पहुंच चुकी है। कृष्ण तक वही पहुंचा सकता है आपको जो स्वयं कृष्ण तक पहुंचा हो।